जी साथियों, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी को आज फिर से हम क्लास 4 लेके आए हैं और हमारा टाइम एंड वर्क का आज नया टाइप होगा और वह टाइप हमारा क्या होगा, कैपेसिटी से रिलेटेड होगा। किससे होगा? कैपेसिटी से रिलेटेड, क्षमता से रिलेटेड होगा साथियों। तो साथियों आज हम लोग क्लास 4 को देखेंगे। पिछले क्लास हमने 1 2 3 ले चुका हूँ। तो साथियों आज हम लोग देखें क्लास 4 की ओर। तो क्लास 4 की ओर हमारी क्लासेस यहाँ देखें थोड़ा साथियों। हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है। मतलब कहता क्या है कि ए जो है ना वो बी से 4 गुना अच्छा काम करता है, मतलब उसको 4 मल्टी का गुना काम अच्छा करता है। तो इसका मतलब हुआ साथियों कि ए जो है, थोड़ा समझिएगा यहाँ से, ए जो है वो किस से? बी से। ए जो है वो बी से 4 गुना अच्छा करता है। इसका मतलब ए बी की कैपेसिटी क्या होगा? 1, और इसकी कैपेसिटी कितना होगा? इसकी कैपेसिटी कितना होगा? 4 होगा। मतलब साथियों यहाँ पे आपका क्या है कि बी एक काम करेगा तो उसकी कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी कितनी होगी? 4 होगी। मतलब 4 गुना काम करने का अच्छा टारगेट रखता है वो। तो ये 4 गुना काम करने का अच्छा टारगेट रखता है। तो समझ में आई यहाँ तक? क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे। दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में पूरा करता है। साथियों ये हमारा कैपेसिटी है, ये हमारा क्या है? क्षमता है। और ये क्षमता कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। ए और बी की मिला करके कैपेसिटी कितना होगा? 5 होगा। एक दिन में जो है, एक दिन में ए और बी 5 काम करेगा। कितने काम करेगा? 5 काम करेगा। अब कहता है कि दोनों मिला करके 84/15 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे साथियों? टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? पता होगा आपको, टोटल वर्क निकालने की तरीका पता है। तो जितना कितना क्षमता कितना है? 5 है। कितना दिन लगा? 84/15 दिन। 84/15 दिन लगा। क्षमता से क्या करो? इसको गुना कर दो। क्षमता से क्या कर दो? आप इसे गुना कर दो। जैसे ही हम क्षमता से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या क्या हो जाएगा साथियों? इसको 3 से भागा लगाओ, 3 दूनी कितना होगा? 6, 2 8 3 कितना हो जाएगा? 24। तो ये आपका लग गया। तो ये आ गया, टोटल वर्क कितना हो गया? 28। साथियों ये पता हो गया हमारा कि टोटल जो काम है वो आपको 28 है। टोटल काम कितना है? 28 है, जो ए और बी के द्वारा किया गया है। आगे कहता है क्वेश्चन में कि ए अकेला, कौन अकेला? ए अकेला। ए अकेला वह काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो साथियों ए अकेला इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा वो हमारा क्वेश्चन से। तो ए टोटल काम कितना हमारे पास है? 28। तो टोटल काम हमारे पास 28 है और ए की कैपेसिटी कितनी है? ए की कैपेसिटी है वो हमारा है 4। कितना कैपेसिटी है? 4 है साथियों। तो ए की कैपेसिटी 4 है, मतलब ए जो है वो एक दिन में कितने काम करेगा? ए जो है एक दिन में कितने काम करेगा? 4 काम करेगा। तो जब ए एक दिन में 4 काम करेगा, काम करने कितनी है? तो काम 28 काम करनी है। तो कितने दिन लगेंगे? तो 4 से इसको हम क्या करेंगे? भागा लगा देंगे। 4 से भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। मतलब ए जो है अकेले सिंगल जो है वो काम हमारा जो है 7 दिनों में क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। 7 दिनों में क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। इसका आंसर सी साथियों आपका करेक्ट होगा। समझ में आ गई? यस या नो? जल्दी जवाब दें। आ गई होगी। ओके चलिए, आ गई होगी तो फिर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ है साथियों, अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है और इसीलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन कम क्या करता है? कम में पूरा कर सकता है। देखो याद रखें साथियों, एक अमित है, अमित है, दूसरा साथियों उसका नाम क्या है? विनीत है। दूसरा नाम क्या है? विनीत है। तो अमित विनीत से याद रखें थोड़ा सा, अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है। अमित जो है विनीत से, विनीत कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1, और ये 3 गुना अच्छा है। तो 3 गुना अच्छा है, मतलब अमित विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है। इसका मतलब ये इसका क्या निकल गया? क्षमता निकल गया। क्षमता निकल गया, ये क्षमता हो गया। साथियों आगे क्वेश्चन हमारा कहा है कि वह विनीत से 32 दिन कम समय में पूरा करता है। तो साथियों पता है ये क्षमता है। तो क्षमता यहाँ पे क्या है? कम 32 दिनों में 32 दिनों में कम समय लेता है। 32 दिन कौन लेता है? कम समय लेता है। तो यहाँ पे हमको इसको क्षमता को कन्वर्ट करना किसमें होगा? समय में, टाइम में। साथियों इसको हमको समय में कन्वर्ट करना होगा। समय क्या होता है ना, क्षमता का रेसिप्रोकल टाइम होता है और टाइम का भी रेसिप्रोकल क्या होता है? क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है। तो साथियों इसको जब हम समय में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3।
ये समय में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया साथियों। तो जब ये समय में कन्वर्ट हो गया, एक समय किसके लगा, एक समय किसके लगा, अमित का, 3 समय किसके लगा, विनीत का लगा। तो साथियों आपको पता है कि ये कम समय लगा, कितना कम समय लगा है, 32। तो हम यहाँ से दोनों को चेक करेंगे, अंतर देखेंगे, इसी का अंतर देखेंगे, अधिक या कम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो दो लोगों का अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि कितना का डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 2 यूनिट का है। तो 2 यूनिट का डिफरेंट है साथियों, 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 32 हो जाएगा, मतलब 32 कम लिया है। यहाँ से हम 1 यूनिट निकाल लेंगे, 1 यूनिट निकाल लेंगे, 1 यूनिट निकाल लेंगे तो क्या 1 से गुना हो जाएगा और 2 से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर आपका 16 लगा है। अब समय जब 16 लगा है तो इसको 16 को 1 से गुना करेगा साथियों तो 16 आएगा, इसका मतलब 16 आएगा। अमित 16 दिन लिया होगा और इसके अमित का कितना दिन लगा होगा, 16 दिन। और विनीत की जब लगा होगा तो 16 गुने 3 करो, क्योंकि 1 यूनिट लगा, क्योंकि समय 1 यूनिट अमित का लगा है और 3 यूनिट किसके लगा है, विनीत का लगा है। तो 16 तिया कितना करोगे, 16 गुने 3 करोगे तो 16 तिया कितना होगा, 48। तो विनीत का कितना लगेगा, 48 लगेगा। तो अमित का 16, विनीत का 48। यहाँ से साथियों अब हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। इतनी समझ में आ रही है, क्योंकि हमें डे जब निकल चुका है तो हम टोटल वर्क यहाँ से फाइंड करेंगे। 16 48 की जब साथियों एलसीएम लोगे तो 48 होगा, 48 होगा। अब यहाँ से कैपेसिटी निकालोगे, 16 तिया कितना होगा हमारे पास, 48। 48 से कम कितना होगा, 48। तो साथियों ये हमारा निकल के आ गया। फिर से देखो यार, ये हमारा फिर से देखो क्षमता निकल चुका है, निकल चुका है। यस या नो जल्दी बताएं, क्योंकि हम पूरा बना रहे हैं अच्छे से, क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ 3 और 4 आराम से 3 और 4 है ना, यहाँ पे 3 और 1 4 है समय, 3 1 4 है, तो अब यहाँ पे 48 निकल गया, ठीक है। तो 16 3 48, 48 से कम 48। साथियों समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास याद रखना, तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, दोनों एक साथ काम करता है तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। साथियों टोटल काम कितना हो गया, 48 हो गया। अब ये साथियों दोनों मिलकर काम करेगा तो दोनों की कैपेसिटी कितना हमारे पास होगा, दोनों की कैपेसिटी होगा कितना, 3 और 1 4, 4 कैपेसिटी होगा, 4 क्षमता होगा दोनों का। क्षमता कितना होगा, 4 होगा। तो साथियों आपको पता है क्षमता जब 4 है, 4 से ये काम करेगा, क्योंकि टोटल काम कितना है, 48 है। कैपेसिटी कितनी है, 4 है। एक दिन में कितने काम करेगा, 4। काम कितने करनी है, 48। जब काम 48 करनी है तो 4 से इसको भागा दोगे तो आपको कितना होगा, 16 चौक 48 कितना हो जाएगा, 12। तो साथियों बर चौक 48, 12 बार में कट जाएगा तो 12 डेज में ये क्या करेगा, दोनों मिलकर के इस काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा। तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है साथियों। एक बार अच्छे से समझे, फिर मैं आपको कंसिडर करके एक बार फिर से समझा दूंगा। हो गया। चलिए साथियों आगे देखिए, अमित और विनीत की क्षमता 3 गुना था, किस अमित को क्षमता से, अमित जो है विनीत की क्षमता से 3 गुना था। इसको हम कन्वर्ट कर दिए साथियों समय में। हमको पता है कि क्षमता का रेसिप्रोकल होता है समय। समय में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा ये बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 32 दिन कम समय लेता है, ये समय में ही कन्वर्ट है, क्योंकि 32 दिन कम समय लिया, इसका मतलब यहाँ से क्षमता को कन्वर्ट करना होगा किसमें, टाइम में। तो टाइम में इसको कन्वर्ट कर लिया, टाइम कन्वर्ट हो गया 2 यूनिट। मतलब अंतर देख लिया कितना अंतर में है, 1 और 3 का अंतर होता है 2, 2 यूनिट बराबर 32 दिन लिया, 1 यूनिट बराबर कितना निकल गया, 16। 16 एकम 16, 16 3 48, मतलब अमित कितने काम, कितना दिन काम किया होगा, 16 दिन, और विनीत कितना काम किया होगा, 48 दिन। साथियों 16 3 48, 48 से कम 48, देखो 3 और 1 का क्षमता निकल भी गया साथियों। ये प्रूव्ड हो रहा है कि विनीत जो है, अमित जो है विनीत से 3 गुना अधिक क्षमता लेता है, 3 गुना से करता है। साथियों पता होगा 3 और 1 4, एक दिन में विनीत और अमित एक दिन में 4 काम करेगा, तो टोटल काम कितना करना, 48। तो 48 काम करना है और हमारा विनीत और अमित एक दिन में 4 काम करता है साथियों। तो 4 से जब इसको भागा लगाओगे तो बर्चो कितना होगा, 48 होगा। समझ में पूरी अच्छी तरह से आ गया, क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को। ओके साथियों चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो साथियों क्या है, ए बी से दुगना कुशल है, ए बी से दुगना कुशल है साथियों। ए जो है वो किससे, बी से, बी से दुगना कुशल है, मतलब एक ही हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। ए बी से दुगना कुशल है और एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम समय लेता है साथियों। फिर से ये हमारा समय में कन्वर्ट करना हो, ये हमारा क्या हो गया, ये एफिशिएंसी हो गया। हमें टाइम में कन्वर्ट करना होगा, टाइम में कन्वर्ट करने के 1 ऊपर 2 नीचे, इतना समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो साथियों यहाँ से कितना यूनिट हो जाएगा अंतर में, 1 यूनिट हो जाएगा।
1 यूनिट बराबर कितना समय लेता है? तो 45 दिन कम लेता है, 45 दिन कम लेता है साथियों। तो 45 दिन कम लेता है 1 यूनिट बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 45 दिन लेता है। 1 यूनिट हमें कैलकुलेट करना भी पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, हम यहाँ से निकाल लेंगे डे। तो 45 से कम 45, तो ए जो है से ए को कितना दिन लगा होगा? 45 दिन लगा होगा। और बी को कितना दिन लगा होगा? 45 दिन कितना होगा? 90 दिन लगा होगा साथियों। फिर से हमको पता चल गया कि ए जो है इस काम को 45 दिनों में किया होगा और बी उसी काम को कितना दिन में किया होगा? 90 दिनों में किया होगा साथियों। इतने समझ में आपकी आ गई होगी साथियों। अब हम छोटी सी काम करेंगे, यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो पता होगा 45 और 90 की एलसीएम कितना हो जाएगी? तो 45 और 90 की जो एलसीएम होगा साथियों, वो हमारा हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? कैपेसिटी निकालेंगे। 45 दूनी कितना होता है? 90 दू, और 90 कम कितना होता है? 90। ये हमारा क्या निकल गया? ये निकल गया साथियों क्षमता। आपको पता होगा क्षमता हम शुरू से ही निकाल चुके हैं, ठीक है, 1 और 2, क्योंकि 20 से ए जो है दुगना है, तो दुगना क्षमता निकल चुका है। हमारा क्वेश्चन पूछता है कि उन दिनों की संख्या ज्ञात, को दोनों लिखना चाहिए, उन दोनों की देखिए यहाँ पढ़ लेता हूँ मैंने, फाइंड द नंबर ऑफ डे इन विच दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। मतलब दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेगा साथियों। तो दोनों मिलकर के इस काम को कितना दिनों में करेगा। क्वेश्चन वहाँ पे हिंदी में उन दोनों लिखना चाहिए था। तो याद रखेंगे साथियों, दोनों मिलकर के मतलब ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 90 बटा दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। तो इसको भागा लगाओ 30, ये कितना होगा साथियों? 90। तो 30 दिन में ये काम क्या करेगा? ये दोनों कंप्लीट कर देगा। समझ में आई मेरे भाई? समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ेंगे हम। बस बहुत ही आसान है, अच्छी तरह से इसकी सॉल्यूशन करनी है एकदम झकास तरीके से। ओके साथियों, अब हमारे साथियों फिर से यहाँ है, कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से दुगना कुशल है। देखो भैया, कुलदीप जी हैं एक, और मनीष जी हैं। कुलदीप जी और मनीष जी से बातें कर लेते हैं। कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से दुगना लेता है। मनीष से क्या लेता है? दुगना लेता है। दुगना क्या लेता है? दुगना कुशल है, मतलब क्षमता है। ये 1 होगा तो ये 2 होगा, 1 होगा तो 2 होगा। ये हमारा क्या निकल गया? ये क्षमता निकल गया साथियों, कैपेसिटी निकल गया। दुगना कुशल है, एक साथ करते हुए वो 36 दिनों में कार्य को पूरा करता है साथियों। दोनों एक साथ करते हुए 36 दिनों में पूरा करता है। तो पता होनी चाहिए साथियों, ये क्षमता है तो 36 दिनों में पूरा करता है। तो आपके पास दोनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 क्षमता हो जाएगा। 36 दिनों में पूरा करता है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे साथियों। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो 3 का गुना किससे करेंगे हम लोग? 3 का गुना करेंगे हम 36 से। 3 का गुना करें, क्योंकि कहता है साथियों कि 36 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो कहता है क्वेश्चन, कुलदीप अकेले इस काम को कितने दिनों पूरा करेगा? तो 36 दिन से हम गुना कर देंगे साथियों। 36 से जब हम गुना करेंगे साथियों, तो 3 गुना 36 से गुना करोगे तो ये निकल जाएगा टोटल वर्क। क्या निकल जाएगा आपके पास? टोटल वर्क निकल जाएगा साथियों। अब हमें कहना क्या है? कुलदीप अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? तो हमें कुलदीप का निकालना है, कुलदीप का। तो 3 गुना 36 टोटल वर्क निकल गया। 3 गुना 36 टोटल वर्क निकल गया। और कुलदीप की कैपेसिटी कितनी है? कुलदीप की कैपेसिटी 2 है साथियों। कुलदीप की कैपेसिटी कितनी है? 2 है। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। 18 दूनी कितना होता है? 36। 18 तिया कितना होता है? 54। तो साथियों आपको पता है 54 दिनों में कुलदीप जो है से अकेले इस काम को क्या कर देगा? फिनिश कर देगा साथियों। समझ में आ रही है ना? ओके, फिर से देखियो, कुलदीप जो है मनीष से दुगना क्षमता था। तो मनीष का 1 हुआ तो कुलदीप का कितना हुआ साथियों? 2 हुआ। तो दोनों मिला के क्षमता कितना हो गया? 3 हो गया। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लिए कुर्जकार, तो दोनों मिला के क्या हो गया? क्षमता 3। तो एक दिन में कुलदीप और मनीष एक दिन में 3 काम करेगा। काम कितना दिनों तक किया है? 36 दिनों तक किया है। तो साथियों जब 36 दिन तक किया है तो 36 गुने 3 होगा। जब 36 गुने 3 करो तो क्या हो जाएगा? टोटल काम हो जाएगा। अब जब ये टोटल काम हो जाएगा, हमें निकालना है कुलदीप का निकालना है। तो कुलदीप की कैपेसिटी कितनी है? कुलदीप की कैपेसिटी 2 है। 2 से भागा लगा दिया, 18 दूनी 36, 18 कितना हो गया? 54। इसका मतलब हुआ कि कुलदीप जो है सिंगल अकेले इस काम को 54 दिनों में फिनिश कर देगा। समझ में आ गई? देख लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट। अमृत और भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। देखिए याद रखिएगा, अमृत और भगत
दो लोग हैं, अमृत जी हैं, कौन जी हैं, अमृत जी हैं, और एक हमारा कौन सी जी है, भगत जी है, एक भगत जी है। अब याद रखिएगा, अमृत और भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है, तो भगत से 3 गुना अच्छा काम करता है, तो 1 होगा, तो ये कितना होगा, 3 होगा। ये क्या निकल गया साथियों, क्षमता निकल गया। यहां से हमको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, समय में। समय में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 1 और 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसीलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम समय लेता है। देखो, समय में कन्वर्ट करने के लिए इसलिए जरूरत हुआ क्योंकि 50 दिन कम समय लेता है। साथियों, जब 50 दिन कम समय लेता है, इसीलिए हमें समय में कन्वर्ट करना पड़ा। तो जब कम समय ले या अधिक समय ले, हमेशा क्या देखना है साथियों, अंतर देखना है। अंतर कितना हो गया इसका, 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर साथियों, 2 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा 50। 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 यूनिट निकालेंगे। 1 से गुना कर लो, 2 से भागा दे लोगे, तो हमारा कितना निकल जाएगा, ये 25। तो साथियों ये 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समय है, तो अमृत जो है इसका समय 25 से कम कितना हो जाएगा, 25 दिन में करेगा। और जो भगत है वो क्या करेगा, 25 से कितना हो जाएगा, 75 दिन में करेगा। साथियों यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अमृत जो है वो इस काम को 25 दिनों में करेगा, और भगत जो है इस काम को 75 दिनों में करेगा। दैट इज अ करेक्ट। यहाँ से साथियों हमको पता है, यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। एकदम बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 और 75 के एलसीएम जब लोगे तो साथियों 75 आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। तो 25 या कितना होगा हमारे पास, 75 होगा, और 75 एकम कितना होगा, 75 होगा। तो साथियों ये कैपेसिटी निकल गया। क्वेश्चन को थोड़ी आगे पढ़ते हैं, थोड़ा करते हैं। वह समय दिनों में है, ज्ञात कीजिए, जिसमें वह एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकता है। तो साथियों एक साथ मिल करके इस काम को पूरा करना है। तो साथियों एक साथ मिलकर काम पूरा करने के लिए ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा साथियों। तो एक दिन में कितने काम करेगा, 4 वर्क करेगा। कितने काम करेगा, 4 काम टोटल एक साथ करना है। कौन कौन, अमृत और कौन है, भगत जी को। तो 75 बटा कितना हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। कटेगा ये नहीं, तो कटेगा नहीं। 18 चौक कितना होता है, 72। 72 और 3 75। ठीक है, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिएगा। 18 चौक 72 होता है, 72 और 3 75 होता है। तो साथियों 18.3/4 डेज में ये अमृत और भगत दोनों क्या करेगा, इस काम को फिनिश कर देगा। समझ में आ गई कि अमृत और भगत दोनों मिलकर के इस काम को 18.3/4 दिनों में कंप्लीट कर देगा साथियों। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा सारा। ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 24 जनवरी का एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। मैं क्योंकि आपको पता होगा कि आपको मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। चलिए टाइप वाइज, तो साथियों समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ता हूँ साथियों। यहाँ देखो, श्याम किसी काम को 3/5 भाग 10 दिनों में करता है। देखो साथियों, श्याम नाम करके व्यक्ति है, श्याम नाम करके व्यक्ति है, वो 3/5 भाग 10 दिनों में करता है। तो 3/5 भाग, पूरा 1 भाग नहीं है। पूरा काम कितना होता है, 1 में पूरा काम होता है, लेकिन ये काम है 3/5 भाग 10 दिन में करता है, 10 दिनों में करता है। तो पूरा कितना करेगा, तो 10/3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, आपके पास 50/3। तो 50/3 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट करेगा। पूरा काम एक दिन में 50/3 का 50/3 दिन लगेगा। तो साथियों ये पता हो गया आपको कि 50/3 में पूरा करेगा। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। राखी जो है साथियों वो श्याम से 1.5 गुना कुशल है, श्याम से 1.5 गुना कुशल है। तो एक हमारा राखी जी है, कौन जी है, राखी जी हैं, और एक हमारा श्याम जी, पता ही होगा, श्याम जी हैं, श्याम जी हैं। 1.5 गुना कुशल है। तो मैं ऐसा करता हूँ साथियों, ये 1 मानेंगे तो 1.5 होगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं 2 मान लेते हैं इसको, और ये 2 1.5 गुना हो जाता है, इसका 3 हो जाएगा। तो 3 गुना कुशल हो गए साथियों। अब 3 गुना कुशल है। राखी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा साथियों, तो आपको पता हो ये 50/3 आ गया। ये 3 गुना कुशल है। तो हम ऐसा यहाँ से काम करते हैं साथियों कि इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखो बताओ, ये 50/3 हो गया, ये 3/2 हो गया। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं कि 50/3 दिन में करता है, 1.5 गुना कुशल है। तो हम यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कि हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं साथियों। तो श्याम का कितना है बताइए थोड़ा सा। तो श्याम जो है साथियों, श्याम 50/3 दिन में करता है। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल लेते हैं।
क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं साथियों। तो 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये 50/3, 50/3। और साथियों आपको पता है जब ये 50/3 है और श्याम की कैपेसिटी कितना है, श्याम एक दिन में 2 काम करेगा और कितना दिन तक लगाया, 50/3 दिन तक काम लगाया है। तो साथियों जब ये 50/3 दिन तक आपको काम लगाया है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करना होगा, तो टोटल काम निकालने के लिए हमको श्याम वाले जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसको 2 से गुना कर दो साथियों। 2 से जब आप गुना कर दोगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो 50 दूनी हो जाएगा 100, 100 बटा कितना हो जाएगा 3। ये निकल गया कुल कार्य। क्या निकल गया, कुल कार्य निकल गया साथियों, कुल कार्य निकल गया। साथियों आपको पता है कुल कार्य निकल गया। अब हमारे क्वेश्चन पूछा है कि राखी जी हैं, राखी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो साथियों आपको पता होगा कुल कार्य ये निकल गया, तो राखी जी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा ये निकालना है राखी जी का। तो 100/3 हो गया, 100/3 हो गया। अब इसकी क्या है साथियों कि इसकी कैपेसिटी राखी जी का कितना है, तो 3 है वो साथियों। तो 3 कैपेसिटी से करेगा तो बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसकी जब बटा 3 हो जाएगा साथियों, बटा 3 हो जाएगा तो ये कितना होगा, 100/3 कितना हो जाएगा 9। तो 100/9 दिनों में राखी जो है इस काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगी। तो 100/9 सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। तो साथियों एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से इसको कंसीडर कर दे रहा हूँ। श्याम 3/4 दिन में 3/5 भाग 10 दिनों में करता है। श्याम 3/5 भाग 10 दिनों में करता है, तो टोटल कितने दिनों में करेगा, 50/3 दिनों, 50/3 दिन में करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद राखी कहता है राखी श्याम से 1.5 गुना है, तो ये 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे तो 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालें तो श्याम जो है 50/3 में काम करता है, श्याम 50/3 दिन में काम करता है। और श्याम का एक दिन की कैपेसिटी कितनी आई है, तो एक दिन की कैपेसिटी श्याम की 2 आई है साथियों। तो हम इसे क्या किया, 2 से गुना कर दिया, तो 100/3 ये कुल कार्य निकल गया। क्या निकल गया, कुल कार्य, टोटल वर्क निकल गया। क्या, टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को राखी करेगी अकेले, तो 100/3/3, 3 यहाँ से गुना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 9। तो 100/9 दिन में राखी क्या करेगी, कंप्लीट कर देगी साथियों। समझ में आ रही होगी। तो अब इसे नोट करें, आगे बढ़ेंगे, फिर बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से साथियों ए क्वेश्चन हमारा है ए बी से 40% कम कुशल है। साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत है, आपको कल ही बताया। प्रतिशत क्या होता है साथियों, यदि 20% कम है तो उसको क्या बोलेंगे 80, 40% कम है तो क्या बोलेंगे उसको 60, 20% अधिक है तो क्या बोलेंगे 120, 30% अधिक है तो क्या बोलेंगे 130। तो साथियों आपको समझ में आ गई होगी कि ए जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से ए और बी है, ए और क्या है बी है। ए बी से 40% कम कुशल है, बी से 40% कम कुशल है, तो साथियों इसको 100 है। और ये 40% कम कुशल है, इसका हो जाएगा 60। ये हमारा साथियों पता है ना, ये क्षमता है, ये क्या है क्षमता है, कैपेसिटी है। इसको हम लोग काटेंगे साथियों, तो 1 शून्य से क्या हो जाएगा, 1 शून्य रिमूव हो जाएगा, 1 शून्य से 100 रिमूव हो जाएगा। और ये 3 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 और 5 हो, ये क्षमता निकल गई साथियों। यदि ए बी से 16 दिन में, ए बी से 16 दिन, यदि बी ए 40% कम कुशल है, यदि बी एक हैमलेट 16 दिनों में बना सकता है 16 हैमलेट बना सकता है, तो एक कितने दिनों बनाएगा। ठीक साथियों, अब यहाँ चलिए अब यहाँ साथियों क्या करेंगे हम, 16 दिनों में क्षमता बना सकता है। अब यहाँ से करेंगे ए जो है से, यदि बी है साथियों, बी कौन है 5 है, तो साथियों याद करेंगे बी जो है, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता 5 है। बी की क्षमता कितना है 5 है। तो बी की जो क्षमता है, बी के बारे में 5 है और ये 16 दिनों में हैमलेट को बना सकता है। तो यहाँ से हम 16 से गुना कर देंगे साथियों। बी एक दिन में कितने हैमलेट बनाता है 5, तो 16 दिन में कितने बनाएगा, 16 दिन में 80 बनाएगा साथियों। तो बी यहाँ क्या निकल गया, इसका टोटल वर्क निकल गया साथियों। तो जब ये टोटल वर्क निकल गया तो हमें करना है साथियों, तो हमारा क्वेश्चन कुछ आगे बोला भी है, तो उसी हैमलेट को बनाने में ए को कितना समय लगेगा, तो उसी हैमलेट को बनाने में ए को कितना समय लगेगा ए बोलता है। तो टोटल हैमलेट कितना बनाना है 80, टोटल हैमलेट कितना बनाना है 80। अब हमारा अकेले कहता है कि ए को कितना लगेगा, ए क्वेश्चन है,
तो साथियों 80 है, ए को कितना लगेगा, तो ए की कैपेसिटी कितनी आई है, 3 आई है, तो 80/3, क्योंकि ऑप्शन में 80/3 ही है, डी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि 80/3 दिन में, 80/3 डेज में ये क्या करेगा, ए जो है सी ये हैमलेट को क्या कर देगा, बना देगा। साथियों फिर से समझेंगे, ये 40% कम क्षमता था, कौन, ए बी से 40% कम कुशल है। तो पहला नंबर हम इसको 100 मान लिया, परसेंटेज है 100 मानेंगे, 40% कम था तो 60 हो गया। रेशियो हमेशा याद रखोगे कि जो कैपेसिटी होता है साथियों, कैपेसिटी होता है मेरे भाई लोग, तो वो हमारा रेशियो में होता है। और रेशियो क्या होता है, रेशियो इज स्मॉलेस्ट फॉर्म, रेशियो सबसे छोटी इकाई होती है। तो रेशियो हम इसको काटा तो 3 और 5 हो गया साथियों। अब आपको पता था कि बी जो है 16 दिन में काम करता बनाता था हैमलेट को, तो बी की कैपेसिटी कितनी था, 5 था, तो 5 गुना 16 किए तो 80 आ गया। 80 क्या आ गया साथियों, टोटल वर्क आ गया, तो टोटल वर्क 80 आ गया। 80 बटा हमने कर दिया 3, तो 80 बटा जैसे 3 किया साथियों, तो ए जो है से इतना दिन में हैमलेट को क्या करेगा, बना देगा, दैट इज कंप्लीट कर देगा। चलिए 44 हो गए। आगे साथियों, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। ध्यान दीजिए साथियों, अमर जो है से अमर जी है और दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम सचिन जी है, सचिन जी है। अब याद रखेंगे, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। 10% अधिक, अधिक अभी बताया कि 10% अधिक मतलब 110, तो ये साथियों हो जाएगा 100, तो ये कितना होगा, 110 हो जाएगा। साथियों यहाँ से कुशल है, क्षमता है, 1 शून्य से 1 शून्य हम उड़ा देंगे, तो ये क्षमता निकल जाएगा 11:10 आ जाएगा साथियों। कुशल है, 10 कुशल है। यदि सचिन अकेले इस काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है, सचिन अकेले इस काम कितने दिन पूरा कर सकता है, 44 दिनों में, तो साथियों सचिन की क्षमता कितना है, 10 है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे 10 हो जाएगा। ये 10 किसकी, सचिन की ही कैपेसिटी है। अब सचिन कहता है सचिन अकेले इस काम को 44 दिनों में करता है, तो इससे हम 44 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। साथियों हम 44 से जब हम गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। साथियों आपको पता होगा जब ये टोटल वर्क निकल गया तो याद रखिएगा ये कितना हो जाएगा, 440। तो कहता है तो अमर अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बोलता है कि इन हाउ मैनी डेज विल अमर अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। सेम काम को जो अमर है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अमर बाबू जो है इस काम को कितना दिन करेगा, तो 440 काम है। अमर की कैपेसिटी साथियों 11 है, 11 है। अमर की कैपेसिटी कितना है, 11 है। 11 चौक कितना होता है, 44। तो कितने बार में कटाइए, 40 बार में। 40 दिन में जो है से अमर इस काम को क्या कर देगा, फिनिश्ड कर देगा, अकेले पूरी कंप्लीट कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो साथियों ये समझ में आ गया होगा कि आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। फिर से अमर सचिन से 10% क्या था, अधिक था, तो 110 हो गया, 100 हो गया, क्षमता हो गया 11:10, क्योंकि पता था रेशियो स्मॉल फॉर्म है, छोटी इकाई है। 11 क्षमता 11 हो गया किसकी, अमर का, सचिन का 10 हो गया साथियों। यहाँ से टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 10 गुना 44, क्योंकि अमर जो है से 44 दिनों तक करता है, तो 10 गुना 44 की तो 440 आ गया। सॉरी नहीं से ये जो सचिन 44 दिनों तक करता है तो 44 गुना 10 के तो 440 आ गया। अमर का निकालना है, अमर की कैपेसिटी कितना है, तो अमर की कैपेसिटी सचिन ने करता था, अमर की कैपेसिटी कितना, 11 है। 11 चौक कितना हो, 44, आंसर कितना हो गया, 40 दिन। तो 40 दिन में ये कंप्लीट कर देगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक कार्य को 28 दिनों में पूरा करता है साथियों। ये जो है ये कार्य को 28 दिन में क्या करता है, पूरा करता है, 28 दिनों में पूरा करता है। बी जो है से ए से, बी जो है से ए से, साथ में थोड़ा ध्यान दिएगा, बी ए से 68% अधिक कुशल है। बी ए से क्या है साथियों, 68% अधिक कुशल है। बी ए से, किससे, ए से, तो ए का कितना हो जाएगा 100 और ए कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। बी ए से 68% अधिक कुशल है, अधिक कुशल है। उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बताएं, संख्या ज्ञात करें। तो बी द्वारा लिए गए संख्या ज्ञात करें। ए अकेला इस काम कितना करता है, 28 काम। तो साथियों आपको सिंपल यहाँ पे आपको समझना है कि चलिए अब ओके, इसको क्या करेंगे, काटेंगे साथियों। तो ये 25 चौके कितना होता है, 25 चौके 100। इसको जब हम 4 से भागा लगाओगे तो 4 चौक कितना होता है 16, 4 दिन कितना होगा 8। तो साथियों ये 42 रेशियो कितना आ जाएगा
25। तो ये आ गया आपका साथियों क्षमता। क्या आ गया आपका? क्षमता आ गया। तो 42/25 इसकी क्षमता आ गया। साथियों आपको सिंपल समझना, उसी काम को आपको याद रखिएगा कि ए जो है से 28 दिनों में पूरा करता है। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे साथियों। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। तो 25 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास? 28 हो जाएगा। 25 गुना 28 करने से साथियों क्या होता है कि टोटल वर्क निकल जाएगा आपको, क्योंकि जो तो ए जो है से 28 दिनों तक करता है और ए की कैपेसिटी एक दिन का कितना आ गया? 25 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है कि बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या निकालना है। बी द्वारा, तो बी कितना हमारे पास है? 42 से करता है। तो हमारे पास 42, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल वन निकल जाएगा। अब हमको बी द्वारा लिए गए निकालना है। तो 25 गुने 28 ये टोटल वर्क हो गया। बी की कैपेसिटी कितनी है? 42 है। ठीक है, 42 इसको काटेंगे। 7 कितना होता है? 42 और 7 कितना होता है? 28। साथियों 7 28 और 7 42, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 25 दूनी 50, 50/3 साथियों, 50/3 डीज में एक कंप्लीट आपको क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा साथियों। तो सी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। फिर से ए जो है साथियों, ए 28 दिनों में काम को कंप्लीट करता था। बी ए से क्या है? 68% कुशल है। बी जो है ए से 68% अधिक कुशल, अधिक। तो ये हो जाएगा 100, ये 168, ये 42 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। साथियों आगे क्वेश्चन कहा था कि ए 28 में पूरा करता है, तो टोटल काम यहाँ से निकाल लिए। 25 गुना 28, 25 कैपेसिटी किसकी है? ए की है। तो 25 गुना 28 किया तो आपका टोटल वर्क निकल गया। और हमें बी का निकालना है कि बी कितने दिनों में करेगा। तो बी की कैपेसिटी कितना? 42 है। तो 25 गुना 28 करने से टोटल वर्क 42 से भागा दे दोगे तो आपका निकल जाएगा। बी जो है 50/3 दिनों क्या करेगा? 50/3 दिनों में कंप्लीट करेगा साथियों। तो ये समझ में आ गई। ये क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन था साथियों। ये 2024 जीडी एसएससी 2024 हमको पता है एसएससी जीडी फरवरी 2025 में होने वाली है। तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन को आगे देखने के लिए आप हमारे वीडियो को क्या करें? लाइक करें एंड फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, प्रणाम, नमस्ते।